सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन गाइस। आज हम डाइस लेके आए और हम गारंटी देते हैं आज आप आखिरी बार डाइस पढ़ोगे। अगर इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन डाइस के रिलेटेड नहीं आया तो हम पढ़ाना न छोड़ देंगे। हम यूट्यूब पे कभी नहीं आएंगे अगली बार, इतनी गारंटी देते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में सारे टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज पीवाईक्यूज हमने लाए आपके लिए। सो बने रहे हमारे साथ, बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं डाइस जो है, डाइस होता क्या है। डाइस क्या होता है गाइस, आप सब ने बचपन में लड्डू तो खेला होगा। लड्डू में जो वो पासा होता है, लड्डू में जो वो क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, जिसपे वो डॉट्स होते हैं, 1 एक साइड से, 2 एक साइड से, 3 एक साइड से, वो 6 तक जो वो डॉट्स होते हैं, उसी को गाइस डाइस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डाइस, इस डाइस के कुछ टाइप्स होते हैं गाइस। इसके दो टाइप्स होते हैं गाइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ये स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस के साइड्स का सम जो है गाइस, सॉरी अपोजिट का सम जो होता है वो 7 होता है। मींस अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस दिया है, आपको एक साइड यहाँ पे 1 दिया गया है, आप अगला साइड, अगला इसका जो अपोजिट है आराम से 6 बता सकते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट्स का सम 7 होता है, 7 होता है। अगर आपको 3 दिया गया है एक साइड, तो आप अगला जो इसका 3 का अपोजिट आराम से 4 बोल सकते हैं, और 5 का अपोजिट आराम से 3 बोल सकते हैं। ओके गाइस, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड डाइस का। इसके अपोजिट्स का सम जो है वो 7 होता है। ओके गाइस, यहाँ पे एक और एग्जांपल से यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे गाइस। एक और ये स्टैंडर्ड डाइस, फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसका एक साइड दिया है 1 और आपको बताया गया है 1 का अपोजिट इसमें क्या होगा। आप क्या बोलोगे गाइस? 6 बोलोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट्स का सम 7 होता है। आपको एक साइड दिया है जिसका जो 4 है, और आपको इसका अपोजिट बोला गया है निकालने को, आप 3 बोलोगे, क्योंकि अपोजिट्स का सम यहाँ पे 7 होता है। 2 का ऐसे ही अपोजिट 5 होगा, क्योंकि अपोजिट का सम 7 होता है गाइस। ओके गाइस, ये थी सिंपल सी डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डाइस की थी। अगर हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें गाइस, इसी से ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो, वो पूछता है इस वाले से। इसका क्योंकि इसके अपोजिट्स का सम गाइस 7 नहीं होता है। ओके गाइस, यहाँ पे 1 होगा, 1 का जो यहाँ पे अगर बात करें अपोजिट, ये 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है 6 तक, और 5 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट्स का सम 7 नहीं होता है। आई होप गाइस आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अगर गाइस आपने डाइस पढ़ा है, फिर भी मैं लिख के देता हूं, आप कम से कम कुछ यहाँ पे सीख के जरूर जाओगे, क्योंकि सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। चाहे वो एडजेसेंट फेस निकालना हो, चाहे वो ओपन से क्लोज से ओपन डाइस निकालना हो, चाहे वो अपोजिट्स किसी भी टाइप ऑफ डाइस के निकालने हो, वो हमने यहाँ पे लाए हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज हमने स्टार्ट किया था गाइज, और इसी का हम देखेंगे फिलहाल। अगर यहाँ पे बात करें गाइज नॉन स्टैंडर्डाइज, हमें 2 फेसेस ऑफ डाइस, जो 2 शेप्स ऑफ सेम डाइस दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर आपको गाइज अपोजिट निकालना है, एक सिंपल सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी गाइज। अगर यहाँ पे बोला जाए इनका अपोजिट बोलो, तो आप पहले इन 2 डाइसेस में यहाँ पे देखोगे कॉमन नंबर कौन सा है। अगर यहाँ पे बात करें गाइस कॉमन क्या है आपके हिसाब से इसमें और इसमें, तो मुझे यहाँ पे 5 जो है 5 कॉमन लग रहा है।
अगर आपको यहाँ पे अपोजिट निकालने, आप सीधा यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे भी 5 लिखोगे। ओके गाइज, क्योंकि 5 इनमें से ये अपोजिट है। 5 के बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलोगे, इसके बाद 1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे 6 आया गाइज, है कि नहीं? यहाँ पे 6 आइए, आप एक लाइन में एक जो डाइस का है वो लिखोगे। दूसरी लाइन में यहाँ पे 5 के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है। ओके, क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे 3 आया, और क्लॉकवाइज और चलेंगे, यहाँ पे 2 आया गाइज। ओके गाइज, ये आपको समझ आया? पहले आपको देखना है कॉमन कौन सा नंबर है, उसके बाद कॉमन नंबर देखने के बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन था दोनों में, 5 के बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, 1 आया, उसके बाद 6 आया। यहाँ पे भी ऐसे ही 5 जो कॉमन था इसके साथ, तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, 3 आया, 2 आया, ये थे यहाँ पे लिखे। और यहाँ पे जो बात करें गाइज, जो ये नंबर्स है, 6 2 का अपोजिट होगा, 1 3 का अपोजिट होगा। अगर बात करें 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा गाइस? 4 बचा, क्योंकि 4 कहीं नहीं आया, सो 4 यहाँ पे इसका 5 का अपोजिट होगा। ओके गाइज, बहुत इजी ट्रिक है ये यहाँ पे अपोजिट निकालने की। आपको बस कॉमन नंबर देखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहना है, जो आएगा वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। 1 3 का अपोजिट है, 3 1 का अपोजिट है, 6 2 का अपोजिट है, 2 6 का अपोजिट है, 5 4 का अपोजिट है, 4 5 का अपोजिट है। ऐसे आप गाइज आसानी से कोई भी क्वेश्चन डाइस का सॉल्व कर सकते हैं। अगली एग्जाम्पल यहाँ पे गाइज लेंगे इन दो डाइसिस की, यहाँ पे इनको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले आपको देखना है कॉमन नंबर कौन सा है गाइज, आपके हिसाब से कौन सा है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो 3 इज द कॉमन नंबर। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, यहाँ पे 5 आया। ओके, 5 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 2 आया। ओके गाइज, यहाँ पे बात करें 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 4 आया, 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 1 आया। दैट मीन्स 2 जो है 1 का अपोजिट है, 1 2 का अपोजिट है, 5 4 का अपोजिट है, 4 5 का अपोजिट है, 3 किसका अपोजिट होगा? यहाँ पे कौन क्या बचा? क्या बचा? 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 3 6 का अपोजिट होगा, 6 3 का अपोजिट होगा। आई होप गाइज यहाँ तक ये पूरा कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठा, क्योंकि अगर आपको यह अपोजिट निकालना आया ना गाइज डाइस में, तो डाइस का पूरा टॉपिक आपको आसानी से क्लियर होगा, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं गाइज, इस लेक्चर के बाद आप आसानी के साथ डाइस का हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, अगर आपने अभी तक देखा है लेक्चर देखा, तो आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे बताया गया है टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। दो डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे दी गई है, ये और ये। द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। इसके जो 6 फेस है 1 to 6 है। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोज टू द वन शोइंग 2। हमें इन दो यहाँ पे इन दो को कंपेयर करके 2 का अपोजिट निकालना है। पहले गाइस हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, हम देखेंगे इनमें से कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। और यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दैट मीन्स 1 इज द कॉमन नंबर। अब 1 यहाँ पे लिखोगे, 1 यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इस 1 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गाइस 5 आ रहा है कि नहीं? 5 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे 1 के बाद 6 आ रहा है। ओके, वो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 के बाद यहाँ पे गाइस 4 आ रहा है, वो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें किसका यहाँ पे अपोज पूछा गया था? 2 का। आसानी के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं आप 2 का अपोज गाइस 6 है, सो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए, पर आपको ऑप्शंस भी होते और आपको वहां पे 6 को मार्क करना था, क्योंकि 6 2 का अपोज्ड है।
एक और क्वेश्चन गाइज यहाँ पे हम इसी तरीके का सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द सिक्स फेस ऑफ विच आर ए बी सी डी ई एंड एफ। Select the letter that will be on the face opposed to the one showing C. C का अपोज हमें निकालना है इन दो को गाइज यहाँ पे कंपेयर करके। सी का अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले आपको देखना है गाइस कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पे लिखोगे, डी यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद डी के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी आ रहा है कि नहीं। सी के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे गाइस ए आ रहा है ओके। उसके बाद यहाँ पे बात करें डी के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गाइज यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ के बाद अगर हम देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे गाइज बी आ रहा है ओके। यहाँ पे किसका बोला गया हमें गाइज सी का अपोजिट एफ है। आप आराम से बोल सकते हैं सी का अपोजिट एफ है ओके गाइज। आई होप यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको क्लियर हुआ, क्योंकि अब गाइज हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ यहाँ पे चलते हैं ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे गाइज देखें तो यहाँ पे बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट में, पहले यहाँ पे बात करें गाइज तो ये दो डाइस हमें दे गए हैं, ये दो अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे गाइज अगर हमें यहाँ पे दो नंबर्स अगर कॉमन हो, यहाँ पे दो नंबर्स 1 एंड 5 यहाँ पे भी है, 1 एंड 5 यहाँ पे भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, अगर दो नंबर्स कॉमन है, जो यहाँ पे ये तीसरा नंबर होते हैं, तीसरे नंबर ये आपस में अपोज्ड होते हैं, मींस यहाँ पे भी 1 और 5 है, यहाँ पे भी 1 और 5 है, 3 और 4 यहाँ पे गाइस आपस में अपोज्ड है, 3 और 4 आपस में अपोज्ड होते हैं ओके गाइस। आई होप ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर दो नंबर्स कॉमन है तो तीसरे वाले नंबर्स आपस में अपोज्ड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 और 6 है गाइस, यहाँ पे भी 1 और 6 है, तीसरा वाला नंबर 5 है, यहाँ पे 2 है, सो 5 2 का अपोज्ड है ओके गाइस। बहुत इजी है, दो नंबर अगर कॉमन है, तीसरे वाले नंबर्स आपस में अपोजिट होते हैं ओके गाइज। ऐसे ही एक यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी यहाँ पे इसका आंसर बताओ। टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द सिक्स फेस ऑफ व्हिच आर 1 2 3 5 एंड 6। सिलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोज टू वन शोन 5। यहाँ पे 5 का अपोज मुझे बताओ जल्दी गाइज, 5 का अपोज क्या होगा। यहाँ पे भी दो नंबर्स का ये कॉमन है, 1 एंड 3 यहाँ पे भी है, 1 एंड 3 यहाँ पे भी है, बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 4, सो 5 का अपोज्ड गाइज क्या होगा, 5 का अपोज 4 होगा। बहुत इजी है ये, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द सिक्स फेस ऑफ व्हिच आर P Q R S T and U। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोज तो टी का अपोज यहाँ पे अगर हम गाइज देखें, यहाँ पे भी क्यू और आर जो है, क्यू एंड आर यहाँ पे कॉमन है, सो टी का अपोज क्या होगा गाइज, यू होगा। टी का अपोजिट यू होगा। बहुत इजी है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तीसरे कॉन्सेप्ट पे गाइज यहाँ पे चलते हैं ओके। यहाँ पे अगर हम तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो 4 2 6 1 5 6 तीसरे कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं गाइज। तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, तीसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम गाइज यहाँ पे बात करें तो तीन को अगर यहाँ पे 3 डाइस दिए गए हैं, ये दो और ये भी इन्हीं के साथ है, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा मर्ज हुआ है, ये भी उसी के साथ है। इन 3 डाइस को अगर आपको कंपेयर करना है और आपको अपोजिट बोलना है, आपको अपोज बोलना है, तो आप क्या करोगे, याद रखना जब भी 3 डाइस या 4 डाइसेस गाइस दिए गए हो तो आपको बस 2 डाइसेस को, चाहे आप पहले 2 को करें यहाँ पे कंपेयर, पहले 2 को करें या दूसरे को यहाँ पे तीसरे से कंपेयर करें, तीसरे से दूसरे को तीसरे से कंपेयर करें या पहले को तीसरे से कंपेयर करें, गाइज आंसर तो सेम ही आएगा। जब भी 3 डाइस दिए हो गाइज, आपको क्या करना है, पहले आप देखोगे हम पहले इन दो में से गाइज वैसे ही कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है, 6 है कि नहीं।
6 दो में कॉमन है, 6 और 6 लिखेंगे। यहाँ पे 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पे, फिर 5 के बाद 1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बात करें 6 के बाद गाइस 2 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे हमें पता चला गाइस 4 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 5 है कि नहीं। 2 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट वहां पे क्या रहा, 3 है। अगर हम अब गाइस यहाँ पे दूसरे को तीसरे से कंपेयर करते, दूसरे को तीसरे से कंपेयर करते, इस वाले और इस वाले को अगर हम कंपेयर करते तो आपके हिसाब से क्या आंसर आता, सेम ही आंसर आता है। इन दो में भी हम गाइस क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉमन देखेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, क्या है इन दो में कॉमन, 5 कॉमन है गाइस, है कि नहीं, 5 कॉमन है गाइस। 5 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गाइस 5 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 आ रहा है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 आ रहा है। यहाँ पे बात करें 5 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है गाइस, 4 के बाद बात करें यहाँ पे 3 आ रहा है। ऊपर क्या आया था, 6 का अपोजिट 3 है, जैसे कि ऊपर हमने देखा 6 का अपोजिट 3 यहाँ पे भी आया। 1 का अपोजिट 4 था, 1 का अपोजिट 4 है। 5 का अपोजिट जो यहाँ पे बचा वो है 2 है, 5 का अपोजिट 2 है। ओके गाइज, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आप जल्दी जल्दी इन तीन को कंपेयर करके मुझे जल्दी जल्दी इनका अपोजिट बताओ गाइज, जल्दी बताओ। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बस वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिलहाल यहाँ पे हम इन दो को कंपेयर करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सेम यहाँ पे कॉमन की बात करें 4 है गाइस, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे। 4 के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है, ऊपर वाले में 6 के बाद 3 आ रहा है। और नीचे वाले की बात करें 4 के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 के बाद यहाँ पे 6 आया था। और यहाँ पे गाइस बात करें, सॉरी गाइस यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, आई होप ये क्लियर हुआ। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 6 नहीं होगा गाइज, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, इसको आप ध्यान रखना। सो इस पार्ट को हम वही छोड़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 3 वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा यहाँ पे समझाया गाइज। 3 वाला जब भी कॉन्सेप्ट हो, आप पहले 2 को या 2 को तीसरे को या पहले को तीसरे से कंपेयर करके वैसे ही कॉमन ढूंढ के आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं गाइज। 3 वाला ये भी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं गाइज, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। 3 different positions of the same dice are shown, the 6 faces of which are 1 2 3 4 5 6, select the letter that will be on the face opposed to 5। यहाँ पे 5 का अपोज बताना है गाइज। अगर हम बात करें 5 तीसरे वाले में है, हम इन दो को कंपेयर करेंगे ताकि हमें आंसर ढूंढने में आसानी हो। इन दो में अगर हम देखें गाइज तो कॉमन क्या है, 6 और इसमें भी 6 एंड 4 है, इसमें भी 6 एंड 4 है। सो 5 का कॉमन आप आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं 2 है, क्योंकि रिमेनिंग जो होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। 5 का अपोज 2 है। अगर हमें गाइस बाकी जो नंबर्स है इनका यहाँ पे निकालना है अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे दो जो है वो कॉमन है, दो कॉमन है। यहाँ पे भी 6 एंड 4 है, यहाँ पे भी 6 एंड 4 है। दैट मीन्स अगर हमें तीनों का अपोज ढूंढना है, 5 का अपोज यहाँ पे हमें 2 मिला। अगर हम इन दो को देखें गाइज, यहाँ पे 6 एंड 2 है, यहाँ पे भी 6 एंड 2 है, वहां पे यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 4 बचा, 3 का अपोज 4 है, 3 का अपोजिट 4 है। ओके गाइज, और वहां पे अगर बात करें 6 का अपोजिट क्या होगा गाइज, जो रिमेनिंग ऑप्शन है, रिमेनिंग जो है वो है 2 है। ये रहे गाइज 3 चाहे पासे दिए गए हो, 3 डाइस दिए हो, 4 दिए हो, आप आराम से 2 को कंपेयर करके यहाँ पे अपोजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। three positions of the same dice are shown, 6 faces of which are 1 2 3 4 and 5 6, find the opposed face of 5। यहाँ पे 5 का अपोजिट बोलना है गाइज। बात करें तो
यहाँ पे यहाँ पे दो दो कॉमन है पहले और दूसरे की को अगर हम कंपेयर करें गाइज, यहाँ पे भी 1 है 2 है, यहाँ पे भी 1 है 2 है, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 3, तो 5 का अपोजिट गाइज आराम से आप 3 बता सकते हैं। अगर यहाँ पे गाइज इन दो को कंपेयर करें, यहाँ पे 3 एंड 2 है, यहाँ पे भी 3 एंड 2 है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 1 का अपोजिट 6 है, वहां पे बचा 4 एंड 2, वो आपस में अपोज्ड होंगे। आई होप गाइज आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप इस कॉन्सेप्ट के बाद सॉल्व कर सकते हैं। चौथे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं गाइज, और यहाँ पे बात करें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिस पे यहाँ पे गाइस बात करें तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एडजेसेंट फेसेस ढूंढने में। आप बस ध्यान रखना, बस 2 मिनट ध्यान रखना, आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो। ओके, 3 डिफरेंट पोजिशंस दी गई है which can come on the adjacent face of the face containing 3 on it। जो 3 वाला फेस है इसके adjacent कौन कौन सा फेस आएगा, ध्यान रखना गाइज, इन 3 को हमें कंपेयर करना है। अगर एडजेसेंट फेस निकालना है गाइज, यहाँ पे भी आपको पहले अपोजिट जो है निकालना है। पहले जिसका एडजेसेंट पूछा है, इसका 3 का एडजेसेंट पूछा है, इसी का हम अपोजिट देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। ओके, अगर हम पहले 2 को गाइज यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे भी 6 एंड 2 है, यहाँ पे भी 6 एंड 2 है, 3 का अपोजिट गाइज 4 है। अगर 4 3 का अपोजिट है तो 3 का एडजेसेंट नहीं हो सकता है। गाइज ये बात ध्यान में रखो, दिमाग में बिठा दो ये बात, अगर 4 3 का अपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकता है। ओके, सो जिस भी ऑप्शन में यहाँ पे 4 है, इसमें 4 है, 4 3 का एडजेसेंट नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गया। 4 3 का ऑप्शन एडजेसेंट नहीं हो सकता है क्योंकि 4 3 का अपोजिट है, ये ऑप्शन भी गया। उसके बाद इन 2 का क्या करोगे वो मैं दिखा दूंगा आपको गाइज। और अगर हम इन 2 को गाइज यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें और अपोजिट चाहिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी 6 एंड 4 है, यहाँ पे भी 6 एंड 4 है, 5 का अपोजिट रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे 2, 5 का अपोजिट 2 होगा। अगर यहाँ पे बात करें 5 और 2 अगर आपस में अपोजिट है तो एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर 5 और 2 आपस में अपोजिट है गाइस तो एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकते, सो ये ऑप्शन भी गलत रहा, तो लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे आपको आया समझ गाइस, बहुत इजी है एडजेसेंट अगर आपको निकालना है। पहले जिस ऑप्शन का जिस नंबर का आपको एडजेसेंट पूछा है उस नंबर का अपोजिट निकालो। अब जो इसका अपोजिट निकला वो तो एडजेसेंट इसके हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप ऑप्शंस पे चले जाओ, जिस भी ऑप्शन में इसका अपोजिट दिया गया है वो इसका एडजेसेंट हो नहीं सकता, उसको क्रॉस करो। उसके बाद यहाँ पे बात करें बाकियों का अपोजिट देखो, जैसे यहाँ पे हमने इन 2 को कंपेयर करके हमें यहाँ पे मिला 5 2 का अपोजिट है। अगर 5 2 का अपोजिट है तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकते आपस में, ये आपस में एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। ओके, तो इसको क्रॉस करना है, वहां पे 6 और 2 बचा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक और यहाँ पे इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखी है गाइज, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई जरूर करना गाइज। फिलहाल यहाँ पे बात करें 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेस कंटेनिंग 5 ऑन इट। 5 के एडजेसेंट फेस पे क्या होगा, हमें 5 का पूछा है, हम पहले क्या देखेंगे गाइज, पहले हम 5 का अपोज देखेंगे। इसमें 5 है, सो इन 2 को कंपेयर करके 5 का अपोज हमें मिलेगा। यहाँ पे भी 6 एंड 4 है गाइज, यहाँ पे भी 6 एंड 4 है, सो 5 का अपोजिट डायरेक्टली यहाँ पे 2 हमको मिला, 5 का अपोजिट फिलहाल 2 मिला। गाइज अगर बात करें 5 का अपोजिट 2 है, अगर 2 5 के अपोजिट है तो 2 5 के एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता। 2 अगर 5 के अपोजिट है एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता, सो यहाँ पे देखेंगे हम इस ऑप्शन में 2 है, इसको क्रॉस करेंगे, सेकंड ऑप्शन में भी 2 है, इसको क्रॉस करेंगे।
ओके गाइस, उसके बाद इन दो को कंपेयर करके और हमें अपोजिट चाहिए क्योंकि अभी दो ऑप्शंस हमारे पास है, एक को हमें एलिमिनेट करना है। इन दो की बात करें गाइस, 6 और 2 इसमें भी है, 6 और 2 इसमें भी है, सो 4 और 3 आपस में अपोजिट है। अगर गाइज 4 और 3 आपस में अपोज्ड है, आपस में एडसेंट नहीं हो सकते हैं, मीन्स 5 के एडसेंट ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि आपस में एडसेंट नहीं हो सकते। 4 और 3 की बात करें, ये आपस में अपोजिट है, सो ये एडसेंट नहीं हो सकते आपस में, ये ऑप्शन भी क्रॉस, सो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा और इस कॉन्सेप्ट के बाद आप आसानी से एडसेंट फेसेस निकाल सकते हैं। पांचवें कॉन्सेप्ट की तरफ यहाँ पे गाइज चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइज, नेक्स्ट की तरफ यहाँ पे चलते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट की बात करें गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक ओपन डाइस से, ओके, ये एक ओपन डाइस से, अगर आपको ओपन डाइस में गाइज अपोजिट यहाँ पे ढूंढने को बताएगा, क्वेश्चन में बता सकता है, नीचे हमने क्वेश्चंस रखे फिलहाल यहाँ पे समझाने के लिए ये खाली रखा है। ओके, यहाँ पे बात करें, जब भी आपको ओपन डाइस दिया गया हो गाइज, आपको बोलेगा अपोजिट ढूंढना है। पहला जो है इस तीसरे का अपोजिट होता है, पहला तीसरे का अपोजिट होता है, जो वहां पे बचे वो आपस में अपोजिट है। बात करें वन, वन की, 1 5 का अपोजिट है गाइस, ओके, क्योंकि पहला तीसरे का अपोजिट होता है, जो सीधी लाइन में हो, जो सीधी लाइन में हो। तीसरा 6, ये पहला तीसरे का अपोजिट, 3 से अगर हम तीसरा देखें तो 6 आएगा, 3 6 का अपोजिट है गाइज। ओके, यहाँ पे बात करें पहला तीसरे का अपोजिट, 2 4 का अपोजिट है। आई होप गाइज जो ओपन डाइस है इसमें आप अपोजिट आराम से निकाल सकते हैं। पहला तीसरे के अपोजिट, 1 5 के अपोजिट, 3 6 के अपोजिट, 2 4 के अपोजिट। ओके गाइज, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अगर आप देख रहे हो वीडियो को पास करके इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया फिर से गाइस यहाँ पे ध्यान रखो। When the following figure is folded to form a cube, then which will be at opposite of 1? यहाँ पे 1 का अपोज दिया पूछा गया है गाइस, ये पूरा हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे गाइस 5 का अपोज देखें, पहले का तीसरा अपोज होता है, 5 का अपोज क्या आएगा, 6 आएगा गाइस, है कि नहीं। और अगर हम बात करें 3 का अपोज, 3 का अपोज क्या आएगा गाइस, गाइस 3 का अपोज पहले का तीसरा होता है, 3 का अपोज 1 आएगा, है कि नहीं। और बात करें 2 का अपोज, यहाँ पे गाइस 4 आएगा, है कि नहीं गाइस। 2 का अपोज 4 आया है, हमें 1 का अपोज पूछा था, 1 का अपोज 3 है गाइस। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया गाइस, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे गाइस। ओके, टू पोजीशन, यहाँ पे बात करें, ये हमने ओपन ओपन जो डाइस है इसके सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अब हमें क्लोज डाइस जो है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। आप बस ध्यान रखो गाइस, यहाँ पे पूरा आपको समझ आएगा। टू पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन, इफ these if from these dice a figure is made, then which option will be suitable for answer? Okay, यहाँ पे गाइस आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये दो जो है, दो यहाँ पे डाइस आपको दिए गए, आपको बताना है इन चारों में से ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और चौथा, इनमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गाइस, पहले आप इन दो को कंपेयर करके यहाँ पे अपोजिट निकालोगे। अपोजिट कैसे निकालोगे, इनमें से कॉमन देखोगे। कॉमन क्या दिख रहा है आपको गाइस, 1 दिख रहा है कॉमन, 1 दिख रहा है कॉमन, 1 यहाँ पे लिखेंगे। 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 आ रहा है, 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बात करें 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 आ रहा है, 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 आ रहा है। 4 का अपोजिट 6, 5 का सॉरी 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट जो रिमेनिंग है वो होगा 2। यही हमें देखना है। अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें गाइज, आपको मैंने ऊपर समझाया कैसे अपोज निकालना है। पहले का अपोजिट तीसरा होता है, 5 का अपोजिट यहाँ पे 3 आ रहा है, इस वाले में 5 का अपोजिट 3 आ रहा है, 5 का अपोजिट 3 आ रहा है इस वाले ऑप्शन में। गाइज ऊपर अगर हम देखें
तो यहाँ पे 5 का अपोजिट 6 है, सो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो रहा है फिलहाल। ओके, यहाँ पे बात करें गाइस इस वाले ऑप्शन में 5 का अपोजिट 5 का अपोजिट 6 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 का अपोजिट 6 ही दिया है, फिलहाल ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 1 का अपोजिट गाइस 2 आ रहा है। अगर हम ऊपर बात करें 1 का अपोजिट 2 ही है, फिलहाल ये पे दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 आ रहा है गाइस, 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 ही है। दैट मीन्स जो दूसरा वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। आई होप गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप आराम से लगा के बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना ले, अगले लेक्चर में हम बस डाइस के क्वेश्चंस लाके आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और पूरा ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करेंगे हम। PYQ सीरीज कल से या परसों से हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, आप वो ट्राई जरूर करना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। 7th कॉन्सेप्ट पे फिलहाल हम गाइज यहाँ पे चलेंगे। If the given sheet is folded to form a cube, which of the following figures are possible? यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। अब हमें ओपन डाइस दिया गया है, इससे हमें क्लोज डाइसेस बनाने हैं। ओके गाइज, ओपन से क्लोज डाइसेस बनाने हैं, आराम से बना सकते हैं आप गाइज, बस ध्यान रखना जब भी ओपन से क्लोज डाइस बनाना हो गाइज, पहले आप ये लिखोगे अपोजिट। 5 का अपोजिट 6 है। आई होप ये वाला जो है आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक ये कॉन्सेप्ट। 3 का अपोजिट गाइज 4 है कि नहीं, और बात करें 1 का अपोजिट गाइज यहाँ पे 2 है। ऐसे ही आपको ऑप्शंस को कंपेयर करके देखना है ये सही है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम गाइज इन दो क्यूब्स को यहाँ पे कंपेयर करें, क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है गाइज। यहाँ पे बात करें तो इन दो में 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी गाइज 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 6 2 बार लिख लो। 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, फिर 5 और यहाँ पे बात करें गाइस 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है कि नहीं, 2 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3। जब हमने पहले दो को कंपेयर किया गाइस तो यहाँ पे क्या निकला, 1 का अपोजिट 2 आ रहा है, 1 का अपोजिट 2 ही है। जी हाँ गाइस, 5 का अपोजिट 3 है, लेकिन इसमें बात करें तो यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट पहले दो को कंपेयर करके 5 आया। दैट मीन्स पहला और दूसरा फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही आना चाहिए, जो इसमें अपोजिट है वही ऑप्शंस में आना चाहिए, तभी वो सही होंगे। अब दूसरा और तीसरे को कंपेयर करके गाइस यहाँ पे देखेंगे, दूसरे और तीसरे को जब हम गाइस कंपेयर करेंगे तो क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, अगर बात करें इनमें क्या कॉमन है, 1 3, इनमें 3 कॉमन है, 3 लिखेंगे। 3 के बाद यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 2 है, ये दो अब मैं एक साथ लिखूंगा। आई होप आपको अब क्लियर है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 जो कॉमन था, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, 5 है, 5 के बाद 1। गाइस यहाँ पे 2 का अपोजिट 1 आ रहा है, हमें देखना है जो हमें इससे मिला था वो सही है। 2 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट यहाँ पे भी 1 है, सही है फिलहाल। 6 का अपोजिट गाइस 5 आया हमें ऑप्शंस में, यहाँ पे 6 का अपोजिट 5 है, सही है फिलहाल। ओके, 3 का अपोजिट यहाँ पे जो बचा वही आएगा, है कि नहीं, ये मैंने आपको सिखाया। 3 का अपोजिट 2 है, यहाँ पे बात करें गाइस 3 का अपोजिट 2 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 है कि नहीं। तो फिर ये दूसरा और तीसरा भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया गाइस, 3 का अपोजिट 2 है, वहां पे 3 का अपोजिट 4 था, है कि नहीं। अब हम लास्ट के दो को गाइस यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। इनमें से पहले कॉमन देखना है गाइस, जल्दी बताओ। यहाँ पे 1 5 3 है, 6 4 2 है। इनमें से बात करें गाइस तो जब भी गाइस अगर दो ट्यूब्स में कोई भी कॉमन नहीं है, सो जो सीधे वाले हैं वही यहाँ पे क्या होंगे, वही यहाँ पे अपोजिट होंगे। यहाँ पे ऊपर 5 है, यहाँ पे ऊपर 6 है, 5 और 6 अपोजिट होंगे। 1 और 4
अपोज्ड होंगे, 3 और 2 अपोज्ड होंगे। ओके, जब भी कोई भी ऑप्शन कॉमन नहीं हो गाइस, ओके, जब भी कोई भी ऑप्शन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तो जो आपस में अपोज्ड होते हैं, जो सीधे अपोज्ड होते हैं, जैसे 5 और 6 से 1 और 4 है, 3 और 2 है, वही अपोज्ड होते हैं। फिलहाल हमें 1 5 4 का ऑप्शन का यहाँ पे बात करें, 3 और 2 अपोज्ड है, हम देखेंगे ऊपर यही था, नहीं 3 और 4 अपोज्ड है। दैट मीन्स इसका जो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है गाइज, सो इसका नन आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हुए। ऐसे ही गाइज आप आसानी से इनको कंपेयर करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप गाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अगर और कुछ बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लाएंगे और हम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको डाइस के रिलेटेड अगले वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रहा तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में पूरा इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं आया। इसलिए आपको आई होप आपको आई नो डाउट रहा होगा, लेकिन अगले लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।